Jai Shri Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Shri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta and today we are going to study our 4th standards chapter number 9. The name of the chapter is Who Do Plants and Trees Belong To? Okay, so this is the second part of our this 9th chapter. In this chapter, we have learnt about plants and environment. Okay, means जो plants है, trees है, वो किससे belong करते हैं, किससे relate करते हैं, और plants और trees जो है जो कि जनरली cities में या villages में रोड्स पर देखे जाते हैं, उनका टेक केयर कौन करता है, मतलब कि उनका ध्यान जो है वो कौन रखता है, उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में देखा. तो हमारा ये जो सेकंड पार्ट है उसमें जो हम आज टॉपिक लेने वाले हैं उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वाइल्ड प्लांट्स. ओके, सो नाउ व्हाट इज वाइल्ड प्लांट्स? वाइल्ड प्लांट्स मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कि अनडिज़ायरेबल है. अनडिज़ायरेबल है मतलब कि जनरली वो ऐसे प्लांट है जिनकी ज़रूरत नहीं होती है हमें, ऐसे प्लांट है. और जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वो उसकी ग्रोथ जो है वो खुद ही हो जाती है. मीन्स हम घर पे जो पौधे लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, उसकी हमें टेक केयर करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसको हमें खुद लगाना पड़ता है. लेकिन ये जो वाइल्ड प्लांट्स है वो इस तरह के प्लांट्स है जो कि कोई फॉरेस्ट वाला जो पार्ट है या ऐसा कोई पार्ट है तो उसमें बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली ही उसकी ग्रोथ जो है वो हो जाती है, उसको वाइल्ड प्लांट्स बोला जाता है. तो थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे वाइल्ड प्लांट्स के बारे में. Wild plants are those plants that are not planted. मतलब जनरली हम हमारे घर पे जो प्लांट करते हैं, छोटे छोटे पौधे हैं या तो ट्रीज है, उसको हम खुद प्लांट करते हैं. लेकिन ये वाइल्ड प्लांट्स जो है उसको प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद में खुद उसकी ग्रोथ जो है वो हो जाती है. बट ग्रो ऑन देयर ऑन, वो खुद ही ग्रो हो जाते हैं. दे आर मोस्टली अनडिज़ायरेबल प्लांट्स that grow rapidly and affect the growth of domestic plants. तो ये जो plants है वो ऐसे है कि जिसकी ज़रूरत जो है वो हमें नहीं होती है, मतलब कि वो यूज़फुल नहीं होते हैं, ठीक है, और उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है. The undesirable wild plants are called weeds. ऐसे जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स है उसको क्या बोला जाता है? वीड्स बोला जाता है. ऐसे प्लांट्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमारे लिए वो यूज़फुल भी नहीं होते हैं. उल्टा ये जो प्लांट्स होते हैं वो जो हमारे ज़रूरत के जो प्लांट्स है, यूज़फुल प्लांट्स है हमारे लिए, उसकी जो ग्रोथ है ना उसको भी वो रोकते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं. तो ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उनको क्या बोला जाता है? वीड्स बोला जाता है. ओके. However, there are some wild plants that have a great medicinal value. लेकिन कुछ ऐसे भी वाइल्ड प्लांट्स है जो कि मेडिसिन्स के लिए हम यूज़फुल होते हैं, मतलब कि मेडिसिन्स में वो यूज़ होते हैं तो हमारे लिए वो यूज़ है. लेकिन बहुत ही कम ऐसे वाइल्ड प्लांट्स है जो कि यूज़फुल है. बाकी के जो प्लांट्स है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. तो इसी के अंदर हमारा जो वाइल्ड प्लांट्स वाला जो टॉपिक है, इसी के अंदर एक सब टॉपिक हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है कॉमन वीड्स. कॉमन वीड्स मतलब कि ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स,
ठीक है, जिसको हम वीड्स बोलते हैं। तो ऐसे वीड्स जो है वो कौन कौन से है जो कि ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉमन वीड्स है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। सम ऑफ द कॉमन वीड्स आर, तो यहाँ पे वो वीड्स के हमें यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला है कांग्रेस ग्रास। इट इज कॉमनली फाउंड along roadsides, railway tracks, river banks and construction sites. It cause skin problems and allergies. तो सबसे पहला जो इसमें है वो है कांग्रेस ग्रास। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्लांट्स है वो यूज़फुल तो नहीं है, लेकिन उल्टा हमारे लिए वो कुछ ना कुछ मतलब नुकसान पहुंचाते हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉमन वीड्स में हमें नाम यहाँ पे बताया है जो कि है कांग्रेस ग्रास। तो ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं? रेलवे ट्रैक्स है, रेल की जो पटरियाँ होती है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, ऐसी जगह पर ये जो कांग्रेस ग्रास है वो पाई जाती है। और इसका एक पॉइंट ये भी है कि ये जो ग्रास है इसको मतलब अगर हम टच कर लेते हैं या हमारे आसपास ये ग्रास है तो उससे हमें एलर्जी या इचिंग भी हो सकती है। तो मतलब हमारे लिए हमें वो नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा है। उससे हमें एलर्जीज भी हो सकती है या कुछ स्किन प्रॉब्लम्स या स्किन इन्फेक्शन भी हो सकती है। कॉमन वीड्स में हमें सेकंड यहाँ पे दिया गया है डेजीज। These are wild flowers that grow along the hillside or in meadows. They are white in color and have small rounded evergreen leaves. They grow like weeds on lawns and cannot be easily destroyed. These flowers attract bees, butterflies and other insects. तो सेकंड जो नाम है कॉमन वीड्स में दैट इज डेजीज। ओके, ये छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और जनरली जो गार्डन या लॉन का जो एरिया होता है वहाँ पर वो पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, और उसको इजीली हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही जल्दी होती है, स्पीडी ग्रोथ होती है। द नेक्स्ट वन इज वाटर हायसिंथ्स। वाटर हायसिंथ्स जो है दे ग्रो अप टू 3 feet इन हाइट। दे हैव थिक वैक्सी राउंडेड एंड ग्लोसी लीव्स। तो ये जो है वाटर हायसिंथ्स जो है उसके जो लीव्स होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं और ग्लॉसी, मतलब कि उसकी जो सरफेस है वो थोड़ी शाइन वाली होती है, इस तरह के उसके लीव्स होते हैं। They grow very fast and cover the entire water surface. They block boat traffic, prevent swimming and fishing. They also prevent sunlight and oxygen from entering the water. तो ये जो water hyacinths है, ठीक है, उसके क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो जनरली ये जो प्लांट्स है, ये जो वीड्स है वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर इनकी ग्रोथ कैसे होती है? तो पूरे ही पानी की जो सरफेस है उसको ये कवर कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती है? तो अगर कोई रिवर है जहाँ पर ये जो वीड्स है उसकी ग्रोथ हुई है तो वहाँ पे बोटिंग नहीं हो सकती है, मतलब बोट जो है उसको, नाव जो है उसको हम चला नहीं सकते हैं क्योंकि ये पूरी जो वीड्स है वो एक बेडशीट की तरह पूरे पानी के ऊपर फैल जाती है। तो उसमें बोट भी नहीं चला सकते हो आप, स्विमिंग भी नहीं कर सकते हो। तो ये सारे इसके ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब हमें नुकसान पहुंचा सकती है, या तो हम बोल सकते हैं कि वो हमें कुछ काम करने से वो रोक रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है वाटर हायसिंथ जो है वो भी वन टाइप ऑफ वीड है, अगेन जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज डैंडेलियस।
They grow fast and spread rapidly. They have yellow seeds and the flower changes into a white color. Round seed had overnight. Each seed has a tiny parachute that spread far and wide in the wind. तो ये लास्ट इसका जो एक कॉमन नेम हमें बताया गया है. ओके, इसमें येलो कलर के फ्लावर्स जो है, सीड्स जो है, वो इसमें पाए जाते हैं, जो कि जब फ्लावर इसका ग्रोथ होता है तो वो वाइट कलर का बन जाता है और जनरली ये बहुत ही दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं. ओके, तो ये जो हमने देखा हमारा फर्स्ट टॉपिक वाइल्ड प्लांट्स, इसमें हमने कुछ वीड्स जो है उसके बारे में देखा. तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? ऐसे प्लांट्स जो कि हमें मेडिसिन्स बनाने में, मतलब कि जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो बनाने के लिए प्लांट्स जो है वो हमें हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ऐसे प्लांट्स को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट्स बोला जाता है. मतलब उनके अंदर ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने में काम आती है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाइल्ड प्लांट्स भी है. जैसे कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि वाइल्ड प्लांट्स जो है वो जनरली काम नहीं आते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी है, कुछ वाइल्ड प्लांट्स ऐसे भी है जो कि हमें कुछ मेडिसिन्स बनाने के काम में आते हैं. तो हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वाइल्ड प्लांट्स है जो हमें मेडिसिन्स बनाने में, यानी कि दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं. There are some wild plants that are useful to us because they have medicinal properties. Many of these plants are used in making several Ayurvedic medicines. तो स्पेशली आयुर्वेदा जो है, जिस आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स मिलती है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो है वो यूज़ होते हैं. जनरली आयुर्वेदा जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो नेचर में से हमें जो चीज़ें मिलती है, प्लांट्स में से जो हमें मेडिसिन्स मिलती है, आयुर्वेदा पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स जो है जो कि हमें वाइल्ड प्लांट्स में से मिलती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ऐसी कौन कौन सी है, उसके हमें यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है आंवला, जो कि आपने शायद नाम भी सुना होगा. आंवला का जो पाउडर है वो जनरली हम लोग यूज़ भी करते हैं. तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है आंवला एंड गगल. ये जो दोनों है प्रिवेंट एंड क्योर हार्ट डिजीजेस. तो हार्ट से रिलेटेड कुछ भी डिजीज़ है अगर, तो इसमें अगर इसको लिया जाए तो वो ठीक हो सकता है. इसके बाद दूसरे भी कुछ हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं. भृंगराज, गोटुकोला एंड आंवला आर गुड फॉर द लीवर. तो आंवला जो है आगे हमने देखा कि हार्ट डिजीज़ में भी यूज़फुल है, और लीवर से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डिजीज़ है तो हम ये भृंगराज है या आंवला है उसका पाउडर जो है वो एज ए मेडिसिन ले अगर, तो लीवर की प्रॉब्लम्स जो है उसको भी हम क्योर कर सकते हैं. द रूट्स ऑफ शिलाजीत एंड त्रिफला एंड सरसपरिला प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम जॉइंट पेन्स. तो ये शिलाजीत है, त्रिफला है, ये जनरली मीन्स मार्केट में भी अगर आप लेने जाओ तो आपको इसके पाउडर जो है वो मिल जाते हैं. तो जॉइंट पेन जो होता है उसमें ये यूज़फुल है. उसके बाद है पिपाली एंड हाउथ्रॉन गिव रिलीफ फ्रॉम स्टमक प्रॉब्लम्स. अगर स्टमक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, पेट दर्द रहता है या ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें हम ये जो है दामिनियन भी है और पिपाली भी है. तो ऐसी जो मेडिसिन्स है, जो वाइल्ड प्लांट्स है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें. ओके, तो वाइल्ड प्लांट्स जो है वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन उसमें
कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा आंवला है या भृंगराज है या त्रिफला है, ये कुछ प्लांट्स जो है वो ऐसे है जो कि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज जो है वो बहुत हाई है. ओके, आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक प्लांट्स. डोमेस्टिक प्लांट्स, ओके, तो क्या डिफरेंस है वाइल्ड प्लांट्स और डोमेस्टिक प्लांट्स में? तो डोमेस्टिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए वो यूज़फुल है, हमें काम आते हैं और जनरली हमारे घर के आसपास या गार्डन में या नर्सरी में वो प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं. उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्लांट्स. डोमेस्टिक प्लांट्स. Trees and plants that grow in our homes and gardens are called domestic plants. They provide oxygen, give shade, and check dust and pollution. They give us fruits, flowers. Some plants like tulsi, mint, coriander, and curry leaves are used to prepare food also. Some plants and trees are grown only to add to beauty of the gardens. ओके, तो सबसे पहले तो डोमेस्टिक प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. तो डोमेस्टिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही मैटर करते हैं. जनरली हमारे घर के आसपास, हमारे घर के गार्डन में या तो रोड के ऊपर ऐसे प्लांट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. तो ऐसे प्लांट्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है उसका कि हमें ऑक्सीजन, जो कि हमारी सांसें अगर चलती रहे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते हैं. ठीक है, तो वो ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता है? जो डोमेस्टिक प्लांट्स है वो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, ये सारी ही चीज़ें हमें इन्हीं डोमेस्टिक प्लांट्स में से ही हमें मिलती है. ठीक है, तो डोमेस्टिक और तुलसी है, मिंट है, ये भी डोमेस्टिक प्लांट्स में ही आते हैं. जो जनरली करी लीव्स है वो हम फूड जो बनाते हैं, हम जो खाना बनाते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं. तो ये हो गए ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे आसपास देखने मिलते हैं और हमारे लिए यूज़फुल भी है. इसमें भी एक सब कैटेगरी हमें यहाँ पर दी गई है जो कि है ऑर्नामेंटल प्लांट्स. यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं: बोगनवेलिया, कैना. दे आर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, तो ऐसे प्लांट्स जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स जो है वो ग्रो होते हैं, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोला जाता है. द काइंड ऑफ ट्रीज वी ग्रो डिपेंड्स ऑन द सॉइल एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. तो ये सारे ही है, मीन्स ऐसे प्लांट्स जो है जो कि हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, ये सारे ही जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में ग्रोथ होती है उनकी. मतलब कुछ प्लांट्स जो है उनको ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, कुछ प्लांट्स है जिनको ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी चाहिए होता है. तो ये सारे ही प्लांट्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. कुछ जो है वो ज़्यादा पानी वाली जो सॉइल है उसमें जल्दी से ग्रो कर जाती है, कुछ प्लांट्स को कम पानी चाहिए होता है. ऐसे सारे ही जो प्लांट्स है उनकी रिक्वायरमेंट जो है, उनको टेम्परेचर जो है, पानी जो है, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होती है प्लांट्स की. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट. ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं. तो हम जनरली सिटी में या विलेज में रहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जो सिटीज़ और विलेजेस में रहते हैं वो धीरे धीरे अपनी जो वैल्यूज़ है, जो मदर नेचर है, उसको डैमेज या नुकसान जो है वो पहुंचा रहे हैं. ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फॉरेस्ट में ही रहकर, जंगल में ही रहकर जो मदर नेचर है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऐसे लोगों को जनरली आदिवासी बोला जाता है. तो उसी के बारे में हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है,
ऐसे लोग जो कि जंगल में रहते हैं। Some of the people who live in forest are called आदिवासीज और ट्राइबल्स। उनको आदिवासी बोला जाता है या तो ट्राइबल बोला जाता है, ट्राइबल्स। They survive on the plants and trees that grow in the forest. Forest dwellers protect and conserve the forest because their lives depend on it. They also have good knowledge of medicinal plants. They are careful about what they eat. They are aware of poisonous plants like poison or bichu booty and some harmful varieties of mushrooms and do not eat them. तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनको जनरली आदिवासी या ट्राइबल्स बोला जाता है। तो ये जो ट्राइबल्स पीपल जो है वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं और जो प्लांट्स है, ट्रीज है, वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाए बिना ही वो मतलब वहाँ से फ्रूट्स है, उनके खाने की चीज़ें हैं, वो यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी नेचर जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है। और ऐसे जो लोग हैं वो वहाँ के सारे ही जो हर्बल प्लांट्स है, ट्रीज़ है, उनसे वो अवेयर होते हैं। मतलब उनको पता होता है कि कौन सा प्लांट जो है वो किस काम के लिए यूज़ होगा। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस मतलब कि जहरीले होते हैं, उसमें पॉइजन होता है। तो हमें शायद पता ना चले कि कौन सा प्लांट क्या है, लेकिन ये जो ट्राइबल होते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं, वो ऐसे पॉइजनस प्लांट्स को भी अच्छे से पहचान जाते हैं। यहाँ पे हमें एक दो ऐसे नाम दिए हैं पॉइजनस प्लांट के जो कि जिनके अंदर पॉइजन होता है। मतलब अगर उसको हम टच कर रहे हैं या उसको अगर हम खा रहे हैं तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो पॉइजनस आइवी है और बिचू बूटी है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, पॉइजनस है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो 9th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और होमवर्क में आपको जो मैंने फर्स्ट टॉपिक बताया था वाइल्ड प्लांट्स, उसमें वीड्स के कुछ कॉमन नेम्स जो है वो मैंने आपको बताए थे, तो वो आपको नोट करने हैं कि कौन कौन से कॉमन वीड्स के नाम होते हैं। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।